प्यारे बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय की सीरीज, पिछले वीडियो में हम बताया था कि नवोदय विद्यालय की सीरीज चलाने वाले हैं। तो आज से हम नवोदय विद्यालय की कुछ सीरीज़ें चलाने वाले हैं। ये पिछले साल का पेपर है। इसको हम देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट को कैसे हम पास करते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाएगा। डायरेक्शन पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना आप डायरेक्शन पढ़े अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है गलत होने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप डायरेक्शन को पढ़िए। सबसे पहले इन ए क्वेश्चन नंबर्स 1 to 4 figures A and B and C and D have been given in each questions of these 4 figures. 3 questions are similar in same way and 1 figure is different. सेलेक्ट which ए डिफरेंट। आपको ये करना है कि डिफरेंट को सिलेक्ट करना है। 4 फिगर से दे रखे हैं, उसमें से 4 ABCD दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें से 3 फिगर्स आर सिमिलर्स एंड 1 फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम 3 फिगर्स। 3 फिगरों में से एक फिगर आपको अलग है, उसको चिन्हित करना है। अब जानने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायरल फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में डबल स्क्वायर है। तो यहाँ भी सेम स्क्वायर तो सेम है, लेकिन यहाँ की जो आउटलाइन है, जो बाहर की लाइन है, जो हमारा स्क्वायरल है सेकंड पार्ट का, वो आउटर लाइन कटा हुआ है, इसका आउटर लाइन कटे हुए, लेकिन इसका जो क्या है हमारा इनर लाइन कटा है। तो इसमें से डिफरेंट क्या होगा, आंसर हमारा ये होगा। आंसर को क्या लिखेंगे आप, आंसर ANS A, आंसर होगा A। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि KIT काइट TIK ठीक ITK IKC। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 फिगर्स आर सेम्स एंड 1 फिगर्स आर डिफरेंट बिटवीन ऑफ 3 वंस। अब ध्यान देने की आवश्यकता है, 3 लेटर से 3 लेटर ले रखे हैं इसने KIT सभी में, जहाँ पे कि या कहीं पे TIK होगा, कहीं IKT। तो ये 3 कलरों से बना है, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे, D ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ये क्या है, अलग है, इनसे भिन्न है। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे C जो लेटर है वो डिफरेंस है NU की अपेक्षा, ठीक है। ये तो आ गया हमारा आंसर नंबर 2। अब इसी प्रकार से हम इसको आप गोला करना भी सिखाएंगे। पहले आपको आंसर को, पहले आप इस प्रैक्टिस सेट में ये देखें कि आंसर कहाँ से कैसे बन रहे हैं। फिर आपको जो OMR सीट है वो भी भरना सिखाएंगे एक दिन। ध्यान से देखिए, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब देर आर 4 फिगर पार्ट एंड द 3 फिगर्स पार्ट इज सिमिलर्स एंड 1 पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ 3। अब 3 में से एक को भिन्न को सेलेक्ट करना है। वो आपको जो डिफरेंट है तीनों में से अलग, उसको सिलेक्ट करना है। तो आंसर देखते हैं। देखिए, अब ये आपका देख रहा है कि राइट एंगल, यानी यहाँ पे भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, लेकिन ये हमारा जो क्या है बी वाला पार्ट आंसर ये हो जाएगा, डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है, कि ये राइट एंगल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 काम कर रहा है। देखिए, कि जो आपके जो आप एरो का निशान देख रहे हैं वो क्या है, सेंटर पार्ट से आपको बाहर की ओर आ रहा है, यानी बाहर की ओर एरो लगा हुआ है। ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर, आपका ये भी, ये क्या है अंदर की ओर, ये इनर अंदर की ओर इसका क्या आ रहा है। ये आंसर क्या होगा, सही होगा। आंसर नंबर 4 का आंसर होगा D। आंसर होगा ANS D। पार्ट नंबर 2, अब इसका सेकंड पार्ट डायरेक्शन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन इस प्रकार से, डायरेक्शन पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक क्वेश्चन फिगर is given on the left side and
4 answer figure makes A, B, A to Z, A to D are given in the right side. Select the answer figure which is exactly same. अब ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे आंसर हमें सेम ढूंढना है. In the darken in the circle in the OMR sheet and sheet given in the number. अब आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे सेम फिगर को सिलेक्ट करना है. अब हम कोशिश करते हैं सेम फिगर को सिलेक्ट करने की. देखिए देयर आर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट कर रखे हैं आपके सर्कल के हैं. इनर पार्ट में जो सर्कल बना है उसके 8 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट डार्कन है. अब इस पार्ट को आपको मिलान करना है, ये लेफ़्ट साइड ये राइट साइड के साथ आपको मिलान करना है. तो मिलान में आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम के लिए हमारे पास ये ऑप्शन बना है कि ये सेम आंसर क्या आएगा, ये सही आंसर होगा. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें. 6 क्वेश्चन में है क्या आपका. अब यहाँ पे देखिए जो सर्कल कटा हुआ है 1 2 3 4 पार्टों में कटा हुआ है. अब सेम आपको सेम ढूंढना है. अब सेम ढूंढना तो अब सरल सी बात है कि इसके करैक्टर क्या है, ये सेम है. जो छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं अंदर से इनर पार्ट में और या आउटर पार्ट में, हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं. आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर होगा. इसको हम बड़ा भी ले लें, चलो कोई नहीं, ये आंसर हमारा आंसर होगा. इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 को देखने का प्रयास करते हैं कि सेम कौन सा है. सेम हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज सेम. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा. 8 क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन. सेम सेलेक्ट करना है आपको, सेम देखने का प्रयास करते हैं. देखिए जो इसकी ट्रायंगल है ये आपका मिला हुआ है, ये तो है नहीं, आपको सेम दिख रहा है नहीं रहा है, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो ये हमारा आंसर देखिए, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं. पहले ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर हो सकता हमारा ये. ओके, देखिए पार्ट 3. जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नवोदय विद्यालय का जो हम एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें आपको कितने पार्ट मिलेंगे, 5 पार्ट मिलेंगे, यानी 10 पार्ट मिलेंगे. क्योंकि एक 1 पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो 10 पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं. और अब हम डायरेक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं. इन द क्वेश्चन नंबर्स 9 to 12 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड क्वेश्चन फिगर है, एंड ए पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग. अब इसमें एक पार्ट मिस कर रखा है. ऑब्जर्व द आंसर्स फिगर ए बी सी एंड डी ऑन द राइट साइड. फाइंड द आंसर फिगर इज विदाउट चेंज द डायरेक्शन. यानी राइट साइड में आपको जो मिसिंग करेक्टर है उसको ढूंढना है. इसमें से ये मिसिंग है, इसमें इस बॉक्स में कौन सा मिसिंग करेक्टर है उसको फिल करना है, ये समझने की कोशिश करते हैं. तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मिसिंग है. आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है. जो हमारा जो बाहर का सर्कल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी आपका राइट एंगल में कट रहे हैं. तो राइट एंगल में कट रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है तो वो हमारा क्या होना चाहिए. जैसे आपको ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन देख लो आप, सेम ऐसी लाइन आंसर हमारा होना चाहिए, बी होना चाहिए हमारा आंसर. तो आप सेलेक्ट कर देख सकते हैं कि बी हमारा आंसर
क्यों हो रहा है। तो इसी प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी जो मिसिंग करैक्टर है वो राइट साइड के जो एंगल वो दे रखे हैं, हमें करैक्टर दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो इसकी लाइन है, यही आपको सुविधा होगी कि पेंसिल के सहारे आप यहाँ क्या करना शुरू कर दें, इसमें आप इसमें काम करना शुरू करें पेंसिल की सहायता। जैसे आपको इसको सही करना है तो सेम पार्ट ऐसे भरें, बाहर को लगा दें ऐसे गोल 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 गोल, अंदर से बिंदु लगा दें, ये डॉट 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 डॉट, तो आपका कहाँ पे आएगा आंसर आना चाहिए। जैसे ये किनारे पे इसके क्या है, राइट एंगल के कटे हुए हैं पार्ट, तो आंसर होना चाहिए हमारा डी आंसर, राइट आंसर हमारा डी है। तो इस प्रकार से हमारा 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप बिल्कुल भी इनमें ये आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं इनमें मार्क्स, लेकिन आप अगर इनको नहीं देखेंगे तो ये मार्क्स हमारे लिए क्या होंगे, आप कर नहीं पाएंगे, तो आप तो क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इनको विशेष रूप से ध्यान से देखने का प्रयास करें कि अब इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग हो रहा है। आपको यहाँ पे भरना है नॉर्मल पार्ट है, देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको वहीं पे करने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या है, इसको भरने का प्रयास करते हैं। एक तो ऐसे एक ऐसे भर रहा है गोला, एक नीचे की ओर भर रहा है, तो हमारा क्या होना चाहिए, आंसर नंबर क्या होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, आंसर डी, ये इसमें राइट आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, अब सेम फिगर भरना है, नॉर्मल सा है, तो इसको आप सेम ऐसे ले लीजिए, और तो ये लाइन इस ओर आ रही, तो लाइन ये देखिए, ये हमारी ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है, आंसर होगा हमारा ये। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं। 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए इन क्वेश्चन डायरेक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 to 16, देयर आर द 3 क्वेश्चन फिगर्स इन द लेफ्ट साइड एंड द स्पेस फॉर द 4th फिगर्स इन लेफ्ट ब्लैंक। द क्वेश्चन फिगर्स आर इन ए सीरीज। ध्यान देने की आवश्यकता है, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। सीरीज का मतलब है कि एक के बाद एक वही क्रम चलते रहता है, सीरीज। फाइंड आउट द फिगर्स एंड अमंग द आंसर फिगर्स गिवन ऑन द राइट साइड व्हिच ऑक्यूपाइड द ब्लैंक स्पेस इन द 4th फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द कंप्लीट्स द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करनी है, यानी सीरीज वाले क्वेश्चन से हैं, समझने की आवश्यकता है ये कौन सी सीरीज क्या चल रहा है, लेकिन सीरीज में चल रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आता है, सर्कल, सर्कल के बाद कट, फिर सर्कल, सर्कल, देखिए सर्कल, फिर कट, फिर सर्कल। अब सीरीज क्या आनी चाहिए, पहली सीरीज क्या थी, सर्कल आया, फिर कट आया, फिर सर्कल, कट, फिर सर्कल। अब ये सर्कल कट सर्कल कट, यानी आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर होना चाहिए ये, राइट आंसर ये है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज के क्वेश्चन हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सरल से भी हैं और समझने की कोशिश करना। ये पेंटागन है, यानी 5 भुजाओं वाला है। देखिए ऊपर का जो बॉडी बनी है, पार्ट्स बने हैं, दूसरे में सेम चीज़ें, ये क्या है, एक 1 कट, यहाँ स्टार भी बोल सकते हैं, यहाँ 2 स्टार, यानी बढ़ रहा है, सीरीज बढ़ रही है। ये क्या हो जा रहा है, एंटी, ये क्या है, उल्टा हो जा रहा है, यानी यहाँ से उल्टा है तो ये उल्टा हो जा रहा है, यहाँ सीरीज बढ़ती जा रही है, यहाँ 3 होगी, यहाँ सेम ऐसी चीज़ें 4, लेकिन ये नीचे की ओर होना चाहिए। आंसर हमारा होना चाहिए आपका, आंसर होना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर चला गया हमारा, देखिए आंसर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेम सीरीज किसकी बन रही, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो सकता है ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एंटी क्लॉक चल रहा है। क्लॉक क्या होता है, घड़ी की ओर, जैसे घड़ी चलती है ये उल्टी घड़ी की ओर चल रहा है, यानी एंटी क्लॉक चल रहा है। जो इसका जो तीर का निशान है, यानी जो एरोज का निशान है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी किसी चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं। क्लॉक वाइज जा रहा है और क्लॉक वाइज भी कितना डिग्री घूम रहा है, ये 90 डिग्री घूम रहा है। देखिए क्लॉक वाइज हम देखते हैं, ये जो एरोज है वो नीचे को फिर इधर को आया, अब ऊपर को जाना चाहिए, यानी आंसर होना चाहिए हमारा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, क्यों ये नहीं हो सकता, टू साइड इसमें एरोज हैं, यहाँ पे सब में सिंगल साइड एरोज है, तो आंसर होना चाहिए बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें सारे आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल्स हैं वो क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, यानी ये क्लॉक वाइज 90 डिग्री में घूम रहे हैं। एक के बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज की दिशा क्या हो रही, क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, इधर को आ रही। फिर ये त्रिभुज यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ आना चाहिए, यानी हमारा सब घूमते जा रहे हैं। लास्ट वाले को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि हमारा ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आना चाहिए, जो हमारा ये रेक्टेंगल है वो नीचे आना चाहिए। रेक्टेंगल कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। फिर जो ये हमारा जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आना चाहिए, और जो हमारा ये क्या है, एरो है, वो ऊपर की ओर होना चाहिए। यानी कह सकते हैं हम आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो एरो है वो नीचे की ओर है। और ध्यान देने की आवश्यकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, वो खड़ा हो गया है यहाँ पे। नहीं तो आंसर तो ठीक था, एक ट्रायंगल ये तिरछा हो गया है, खड़ा होना चाहिए था। ये भी नहीं हो सकता, आंसर होना चाहिए हमारा ये बी आंसर सही होगा हमारा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा सीरीज चल रही है, अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5। आज पार्ट 5 तक करेंगे, नेक्स्ट डे में हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। 17 to 20 देयर आर टू सेलेक्ट टू sets of the two questions figure each. The two set has the interrogation mark. There exists in the relationship between the first two questions figures similar relationship. देखिए दो जो क्वेश्चन जो फिगर दे रखे हैं, जिसके टू पार्ट क्या हैं, रिलेशनशिप में है, टू अनदर पार्ट ए रिलेशनशिप में होंगे। तो जिस प्रकार से इनका संबंध है, जिस प्रकार से इन दोनों का संबंध है, उसी प्रकार से इन थर्ड का भी संबंध होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इनमें किस प्रकार का संबंध बन रहा है। तो देखिए जिस प्रकार से ये क्या है, स्क्वायर है, एक वर्ग है, वर्ग की 4 भुजाएं यानी काट दी गई। ये क्या है, पेंटागन है, 5 भुजाएं हैं, इसकी भी क्या होनी चाहिए, 5 भुजाएं होनी चाहिए। तो इसमें 5 भुजाएं नहीं हैं, ये साइड कटा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी आंसर हो सकता है हमारा ए। तो हमारा आंसर हो गया ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, सर्कल, बड़ा सर्कल है, फिर 2 स्मॉल सर्कल है, ऊपर से जो अर्ध क्या है, अर्ध सर्कल है। अब द्वितीय में जो इनका रिलेशनशिप हो रही, ये उल्टा हो जा रहा है। जो लास्ट पार्ट है ये उल्टे, यानी जो अर्ध सर्कल है वो उल्टा हो जा रहा है। सेम इनका भी रिलेशनशिप वही होगा कि ये पार्ट क्या हो जाएगा इसका। तो आंसर हमारा होना चाहिए सी।
नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सरल सा है। ये ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम के अंदर त्रिभुज, इनके रिलेशनशिप जो हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप किस प्रकार से है, ये अंदर चला जा रहा है इसका। तो इसी प्रकार से ये पार्ट भी क्या होना चाहिए, जो ट्रायंगल है ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो सेम एज इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर बनाएं, और आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपका रिजल्ट अच्छा हो। नवोदय विद्यालय एग्जाम्स होंगे या और सैनिक स्कूल के लिए भी यही चीज़ें आती हैं, इनको आप ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बच्चे सैनिक स्कूल का भर रहे हों, घोड़ाखाल का, या आप मिलिट्री स्कूल, कोई भी मिलिट्री स्कूल का भर रहे हों, या आप कोई अन्य तैयारी कर रहे हों, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट हैं, ये हर जगह पूछे जाते हैं परीक्षाओं के उद्देश्य के लिए। और ये जो मेंटल एबिलिटी है उसको बताने के लिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। लास्ट क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, देयर आर 4 पार्ट्स इन ईच बॉक्स बट 1 बॉक्स इज फिल, एक बॉक्स भरा हुआ है। तो इसका रिलेशनशिप देखिए हम इसके साथ करते हैं। इसमें 3 भरे हैं, इसमें 1 भरा हुआ। सेम इसी प्रकार से इसका भी वही होगा, एक ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट भी साथ में भरा हुआ है। इसका ये वाला पार्ट ये है, और इसका भी ये वाला पार्ट ये होना चाहिए। आंसर ये है। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को अंत तक बने हैं, तो आप इनको आने वाली जो नई सीरीज चलने वाली है पर डे, उसमें भी आप बने रहें।